اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، صراط مستقیم کے 42ویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سنرالوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پھر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا پروگرام صراط مستقیم اوکیجنل ہوتا ہے۔ ایک تو ہم مہینے، ہفتے یا دن کے بارے میں اہمیت بیان کرتے ہیں، اعمال بتاتے ہیں، وظائف جو اوکیجنل وظائف ہوتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں، یا اگر کوئی ہاٹ نیوز ہو تو اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے ربیع الثانی کے مہینے کی اہمیت سے اور اس مہینے کے اعمال و وظائف سے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، ثانی یعنی دوسری بہار۔ یہ مہینہ وہ تھا کہ عرب اونٹوں کی دوڑیں کرواتے تھے۔ آج بھی ڈیرہ غازی خان وغیرہ میں، بلوچستان وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سالانہ میلے لگتے ہیں اونٹوں کی دوڑوں کے۔ عربوں کے ہاں جو سالانہ میلہ لگتا تھا اونٹوں کا، کیملز رننگ کا، وہ ماہ ربیع الثانی میں لگتا تھا۔ اسی وجہ سے بہت ساری رقابتیں، عداوتیں، عناد، چپکلشیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی تھی، مگر عربوں نے آپس میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ اس مہینے ربیع الثانی میں بھی موسم کے اعتدال کے سبب وہ بھی میانہ روی کریں گے اور آپس میں رنجشوں کے باعث رننگ کے فیلڈز میں جھگڑا اور لڑائی نہیں کریں۔ ربیع الثانی کے مہینے میں عرب اپنی بھیڑ بکریوں کو، اپنے جانوروں کو لے کر باہر چلے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کا نام سوان یا بسان بھی موسوم ہوا ہے۔ اسخن بھی وارد ہوا ہے، اس کا ایک اور نام۔ اس مہینے میں 2 نمازیں ہیں اور 2 ہی اہم تاریخ ہیں۔ پہلے نمازیں نوٹ کر لیجئے۔ 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون،
दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा 1 मरतबा और 3 मरतबा सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। ये एक नमाज है। इसे आप किसी भी रोज पढ़ सकते हैं, बिलखुसूस दूसरे अशरे में। एक और नमाज है, वो भी 2 रकत नमाज है, जिसमें सूरतुल फातिहा 1 मरतबा, 10 मरतबा सूरतुल कद्र, 10 ही मरतबा सूरतुल इखलास। मैं रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं। टोटल 4 रकत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। पहली जो 2 रकतें हैं उनमें पहली रकत में सूरतुल फातिहा 1 मरतबा, 3 मरतबा सूरतुल काफिरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल इखलास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक नमाज है। दूसरी नमाज 2 रकत है, सूरतुल फातिहा 1 मरतबा, सूरतुल कद्र और सूरतुल इखलास 10-10 मरतबा। ये 2 नमाजें रबी उस्सानी में बिल्कुल रबीउल अव्वल की तरह कोट की गई। मैंने अपनी किताब तोहफे दरवेश में डिटेल से लिखा है। अगरचे शेख अब्बास कुमी ने बहुत इख्तिसार के साथ एक आध पैराग्राफ में रबी उसानी को बयान फरमाया है। शेख अब्बास कुमी ने लिखा है, सैयद इब्ने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने इन तीनों महीनों के हर दिन के लिए दुआ नकल की है। रबी उसानी, जुमादिल ऊला, जुमादिल सानी। शेख मुफीद ने फरमाया है कि 10वीं का दिन रबी उसानी का इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत है और मुस्तहब है कि इस महीने की 13, 14, 15 को, हर महीने की 13, 14, 15 को रोजा रखा जाए। यह अयामुल बीज है, इस्तिजाबत दुआ और अजाब इलाही से बचने के 3 दिन है। रबी उस्सानी में 2 ओकेजन है। पहला जो अर्ज किया है 10 रबी उस्सानी इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत है। इंशाअल्लाह जुमा के दिन हम अलमहदी टीवी से बफजल रब्बी 7 से 9 तक रूटीन के प्रोग्राम्स को छोड़कर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में पूरी गुफ्तगू करेंगे। जो हजरात पढ़ना चाहें वो भी अलमहदी सेंटर जुमा के दिन 7 बजे पहुंच जाए। जो शब ईद होगी, शब विलादत है इमाम हसन अस्करी सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह होगी। इस दिन भी
यानी सैटरडे के दिन रोजा रखना, हर मासूम की विलादत पर शुक्र का रोजा रखना वारिद हुआ है। सैटरडे का रोजा 10 का रख लीजिएगा शुक्र के तौर पर कि हमारे लिए बहुत बड़ी ईद है कि शियों के 11वें इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद इस दिन दुनिया में तशरीफ लाए। एक और ओकेजन है, एक और मौका है, एक और हिस्टोरिक फैक्ट है, वो मैं अर्ज कर दूं और उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं 718-675-6987 पर। दूसरा मौका ये है, दूसरी हिस्टोरिक डेट ये है कि 15 रबी उसानी को पहाड़ से नाक़े सालिह बरामद हुई थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। नाक़तल्लाह वसुक़ियाहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। ये नाक़े सालिह वंडर्स में से एक थी। और ये उन जानदारों में से एक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के दुम्बे की तरह काबिल को हाबिल की लाश दफन करने के लिए सिखाने वाले कव्वे की तरह इंसानों में हजरत आदम और हव्वा की तरह जो शिकम मादर में नहीं रहे। पंद्रह रबी उसानी नाक़े सालेह बरामद हुई थी। बाज रिवायात में मिलता है कि आम नाका से, आम कैमल से 10-12 गुना बड़ी थी। मैंने तो एक रिवायत में यह भी पढ़ा है कि 1 मील लंबी थी। तलवार से बदतरीन इंसान ने उसकी टांगे काट कर उसको मार दिया था और उस पर लोगों पर अजाब नाजिल हुआ था। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, ये रबी उसानी के महीने की सिग्निफिकेंट डेट्स हैं और 2 किस्म की नमाजें और 4 रोजे, 3, 13, 14, 15 के और एक 10 रबी उसानी का, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में। मैं तमाम मोमिनीन मोमिनात से यह गुजारिश करूंगा, वक्त से पहले नमाजें भी बता दी हैं, रोजे भी बता दिए और यह भी अर्ज कर दिया है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन बड़े एहतमाम से मनाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने आइम्मा के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बड़े टार्चर में रहे। सामर्रा में
आपका मस्कन था। और सामर्रा को सामर्रा इसलिए कहा जाता है कि ये एब्रीविएशन है, मुखफ़फ़ है, सर्रा मन रहा या सुर्रा मन रआ का। खुश हुआ जिसने इन इमाम की जगह को देखा। समरा का मतलब है सुर्रा मन रहा या सर्रा मन रहा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की नमाज को भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। बहुत ही मुनासिब रहेगा कि आप 10 रबीउल सानी को इमाम की नमाज, इमाम से मंसूब नमाज पढ़ लें। ये 4 रकत नमाज है। पहली 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद 15 बार सूरत ज़िलज़ाल, और दूसरी 2 रकतों में फातिहा के बाद 15 बार सूरह इखलास, तौहीद की तिलावत है। नमाज इमाम हसन अस्करी सलवातुल्लाह वस्सलामु अलैह, इसे मैंने अपनी किताब तोहफ़तुल इस्लाम, शायद पहले मैंने इसका तारुफ नहीं करवाया, तोहफ़तुल इस्लाम फिल मसाइल वल अहकाम, ये मेरी एक मारकतुल आरा किताब है। तोहफ़तुल इस्लाम फिल मसाइल वल अहकाम, किताब को मैंने तदवीन किया और माशाअल्लाह इसमें वज़ाइफ और औरात भी दर्ज है, और फ़िक़्ह के मसाइल और फ़लसफ़तुल अहकाम भी इसमें दर्ज है। ये 786 सफ़े की किताब है। ऑलमोस्ट ये आउट ऑफ स्टॉक है, एक आध नुस्खा शायद मौजूद हो। इस किताब को छपवाने के लिए सरदार अली मंसूर रज़ा ग़ज़लबाश ऑफ मुल्तान ने तामुन किया था, और सैयद इजाज़ हुसैन शाह बुखारी ने। इस किताब की तैयारी में यावर सैयद का भी एक ख़ास मकाम है, और मलिक इम्तियाज़ हुसैन ने भी खुसूसी तामुन फरमाया था। सैयद अली बुखारी और सैयद हसन बुखारी ने अपने मरहूमीन के लिए $2000 अता किए थे, जिसके बाद यह किताब तैयार हुई और मंसूर ग़ज़लबाश ने अपने मरहूमीन के लिए इसको छपवाया। अगर कोई मोमिन इस मारकतुल आरा किताब को छपवाना चाहे तो यह किताब बड़ी ही सूदमंद है। इसमें साल भर के अमाल भी दर्ज है, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़लसफ़तुल अहकाम के कोई हुक्म क्यों है, इसका फ़लसफ़ा इस किताब में दर्ज किया गया है, और वज़ाइफ भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर मौजूद है। इस किताब की तैयारी में मौलाना शौकत हुसैन ने बड़ा हिस्सा लिया था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। चंद मिनट और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कॉल कर सकते हैं 718-675-6987 पर। सलाम अलैकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहीन बोल रही हूँ नॉर्थ कैरोलिना से। तो मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको कॉल की थी जी। तो ठीक नहीं रहती, मैं शुगर की भी मरीज हूँ। तो कोई कहता कि आपको कुछ किसी ने किया क्या, ये वो ऐसे लोग बताते रहते हैं। तो इधर मैंने आपसे इसलिए कॉल किया, कोई बताएं पढ़ने के लिए क्या करूँ। सूरतुल बकरा की बहन शाहीन ने कॉल की है नॉर्थ कैरोलिना से, नॉर्थ कैरोलिना से, और इन्होंने पूछा है कि मुझे पढ़ने के लिए बताएं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, किसी जादू, सेहर, नजर बद, अमल शैतान, वसावे से शैतान, शर आदा,
शर हासिदीन से बचने के लिए सूरह कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। बहुत शुक्रिया बहन शाहीन, आप आज के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम में 42 में शामिल हुई। ये प्रोग्राम रबीउ सानी के वज़ाइफ व आमाल के बारे में है। कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। कुछ लोग मैसेजेस के जरिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि रबी उसानी के अमाल हमने तो सुने ही नहीं थे, कम से कम हमें पता चल गया। और ख़ास तौर पे नाका का जो 15 को नाका साले बरामद हुई ऊँटनी पहाड़ से, ये मैंने अपनी किताब तोहफ़े दरवेश में लिखा है। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम साहब, अनवर जाफरी बोल रहा हूँ मैं। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी किताब तोहफ़तुल इस्लाम फिल मसाइल वल अहकाम, इसका पेज 500 मेरे सामने है जी। इसमें रबीउल अव्वल के फज़ाइल और अमाल तो लिखे हैं, लेकिन नमाजों की तफसील इसमें नहीं है। हाँ, इसकी जो तफसील है जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इसमें कौन सा 500 पेज है इस किताब का, इसमें माह रबीउल अव्वल के फज़ाइल व अमाल, जी जी जी, लेकिन मैं अभी अर्ज करता हूं। तफसील बताई थी वो इसमें नहीं है। जी हाँ, मैं असल में एक तो ये रबी उसानी के बारे में, ये रबी उसानी है जी 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 हाँ, इसमें एक तो ये लिखा है कि रबी उसानी ये इस्लामी साल का चौथा महीना है। रबी के माने बहार और सानी के माने दूसरा है, यानी मौसम बहार का दूसरा महीना, जब मौसम एतदाल पर होता है। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी आपने तफसील बताई थी नमाजों की, अच्छा, वो इसमें नहीं है। अगर आप जरा एक पेज पीछे करें, अच्छा, एक 499 पे जाएं, जी जी तो देखिए ये दिन बहुत शरीफ है। आम और खासा के नजदीक 17 रबीउल अव्वल को 2 रकत नमाज पढ़ना मुस्ताहब है। पहली रकत में सूरह हम जी और 3 मरतबा सूरह काफिरून, दूसरी रकत में सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े। जी, बिल्कुल ठीक है। यही जो अमल है, यही नमाजें, ये रबी सानी के लिए दर्ज की गई हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे। सैयद अनवार हैदर जाफरी साहब ने हमें कॉल की है वर्जीनिया से, अल्लाह करीम जाफरी साहब को सलामत रखे। बड़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहन शाहीन ने हमें कॉल की है नॉर्थ कैरोलिना से, कैरोलिना, और तीसरी कॉल ड्रॉप हो गई है। दोबारा कॉल फरमा सकते हैं, चंद मिनट और हम आपकी खिदमत में हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो 232 हिजरी में हुई है। तोहफतुल इस्लाम में भी और तोहफे दरवेश में भी मैंने दर्ज किया है रबी सानी के तफसीलात को। एक कॉल और ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हदिया ज़ारा बोल रही हूँ और मेरी ये सवाल है कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बचपन में कुएं में गिर गए थे और हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फिर नमाज नहीं तोड़ी थी, तो अगर आज ऐसी ही कोई वाक़या हो जाए तो आम लोगों के लिए क्या हुक्म है? बहुत शुक्रिया, आप आज करती रहे, अभी अर्ज करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया है हदिया ज़ारा ने। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में डिटेल से इंशाअल्लाह जुमा के दिन आएगा, मगर आज मैं जवाब अर्ज कर देता हूँ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कुएं में गिर गए थे। यूसुफ आले मोहम्मद और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो आपने नमाज को तर्क नहीं किया। नमाज के बाद तशरीफ़ लाए और अपने अहल खाना से ये कहा कि हुज्जत खुदा को गज़ंद नहीं पहुँच सकती
پھر کنویں کا پانی خود اوپر آیا اور یوسف آل محمد کو اوپر لے آیا. اس میں ایک بہترین نقطہ یہ ہے ہدیہ زہرا کے ذریعے میں سب کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات اللہ نے دی جبریل کے ذریعے. یہاں پر یوسف آل محمد کے لیے جبریل کو نہیں بھیجا بلکہ خود پانی کو حکم دے دیا کہ پانی اونچا ہو جائے اور حجت خدا بخیر و عافیت رہے. ماشاءاللہ ہدیہ زہرا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہترین کوشچن تھا ہدیہ زہرا کا. میں یوتھ کو، جوانوں کو، بچوں اور بچیوں کو انکریج کروں گا کہ آپ لوگ آگے آئیں، سوال کریں، اور تمام بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ المہدی ٹی وی کے ساتھ فائنانشل کوآپریشن شروع ہو گیا ہے. آج ایک بہن نے مہربانی کی ہے، تھوڑا بہت تعاون شروع ہو گیا ہے. میں اس سلسلے میں بڑا ممنون ہوں اور ویورشپ بھی ہماری بہت بڑھ گئی ہے. انشاءاللہ ہم اپنی ٹرانسمیشنز کو اور بہتر انداز میں پروفیشنل کر رہے ہیں، اور اگلے سیٹرڈے سے یہ جو ٹائم ہوگا سیٹرڈے 7 سے 9 کا، یہ مولانا وسیم عباس صاحب کا ہوگا جو ٹیکسس سے انشاءاللہ لائیو 2 گھنٹے آپ کی خدمت میں ویکلی رہیں گے. سیٹرڈے کو ہم آف لیں گے ایوننگ میں کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے. اگلے سیٹرڈے کو بھی ہم نے بیت القائم میں جانا ہے جہاں ڈاکٹر سبت رضوی صاحب کی برسی کی مجلس ہے، جو المہدی فاؤنڈیشن کے بانی ٹرسٹی تھے اور تا دم آخر انہوں نے باقی بہت ساری انجمنوں سے استعفیٰ دے دیا تھا، مگر بحمداللہ المہدی فاؤنڈیشن سے انہوں نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا. سب سے پہلا $1000 ڈاکٹر رضوی نے مجھے دیا تھا، جس کے ساتھ میں نے المہدی فاؤنڈیشن 1996 میں رجسٹر کروائی تھی. آج ماشاءاللہ المہدی فاؤنڈیشن کے بڑے پروجیکٹس ہیں. القرآن اکیڈمی، سینکڑوں بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، تجوید پڑھا رہے ہیں، اقرا کلاسز ہو رہی ہیں، حوزہ کی کلاسز ہیں، المہدی ٹی وی چل رہا ہے، المہدی سنٹر چل رہا ہے، القرآن سنٹر چل رہا ہے، المہدی سیمینری چل رہی ہے، المہدی نیوز کے ذریعے مومنین کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. حوزہ علمیہ پاکستان میں بھی قائم ہو گیا ہے. پاکستان میں مسجد ہے، امام بارگاہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. سب ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر ڈاکٹر سبت رضوی رحمت اللہ علیہ کو پہنچے گا. آپ بھی المہدی فاؤنڈیشن کے ساتھ مالی تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alaikum salam, Maulana. This is Mason speaking. You just said that Allah didn't send down Jibreel to help Imam Hassan Askari, but on the topic of Prophet Jibreel, Angel Jibreel, did he come down to any other Imam after Prophet passed away? Yes, of course. The angels used to come to our Imams. There is no doubt in that. But in this case, Allah did not send Jibreel to help Imam Hassan Askari, but Allah directly helped him, and Allah ordered the water to come up and Hujjat Khuda was saved. This is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. There is a riwayat when Imam Ali alayhi salam was about to bury the body of Fatima, Jibreel came and he asked him to separate Imam Hussein from the body of Fatima Zahra. Yes, Jibreel used to come, but not for wahi, for other purposes. There are some very nice poetries, ash'ar, in which Imam is asking, people are asking, فَعَلَامَ تَرَكْتَ مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه قلت لا استطيع مدح امام كان جبريل خادما لأبيه. قيل لي, Abu Nawaz says, قيل لي أنت أوحد الناس طرا في علوم الوراء والشعر البديع ولك في نظم الكلام نظام
वद्दुर्रो युस्मिनो फी यद मुज्तनी, that you are Abu Nawaz, you are expert grammatician of Arabic. So how come you left in your poetry the madha and praise of Imam Rida and his qualifications, his characteristics? He said, I apologized from the people and I said, how come I can praise that Imam whose father's slave was Jibreel? It means Jibreel was slave of Imam Musa Kazim Salamullah alayh. Thank you. Maulana, Yeah. what will Angel Jibrail's role be when the Imam Isman Zuhur happens? What happened? When the Zuhur of the Imam happens, what will... Yes, very good. When Imam Zaman will come, inshallah, Jibreel is going to announce in between skies and earth. He will say, Qaim wa Ali Muhammad has appeared. You come and bayahu, pledge yourself to Imam of the time. And Jibreel is going to help Imam Salamullah alayh as a servant. Thank you, Misam. Thank you very much. May Allah bless you. I encourage you. There's one other more call. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. अजी मंजूर बोल रहा हूँ मैं न्यू जर्सी से। जी सर। तो आप 11वें इमाम की हसन नसीर अलैहिस्सलाम की मुबारक हो आपको मुलाकात की। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले फ्राइडे को प्रोग्राम होगा। असल जो प्रोग्राम होगा वो अगले फ्राइडे को इसी टाइम पे होगा 7 बजे। मैं एडवांस दे रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सलामत रखे आपको। बड़ा अच्छा किया है। आज आपके दोस्त मौलाना वसीम अब्बास साहब की तरफ से मुलाजम नहीं होती हैं। जी जी, आज पैगाम भी आया है मौलाना वसीम अब्बास साहब की तरफ से और अलमहदी टीवी से भी। बहुत शुक्रिया। एडवांस मुबारक कहना और अच्छी बात है, इसलिए हमने भी एडवांस प्रोग्राम कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की पेशगी मुबारक के एवज में अल्लाह ताला आपके बच्चों का वीज़ा जल्दी करा दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। ये हाजी मंजूर साहब थे, हमारे परमानेंट कॉलर, परमानेंट व्यूअर, न्यू जर्सी से कॉल कर रहे थे। चंद मिनट और हम आपकी खिदमत में हैं, फिर हम आपकी ज़हमतों को ख़त्म करेंगे। और जो आज एक प्रोग्राम हमारा बहुत ही मार्कतुल आरा प्रोग्राम आज हुआ है, शरीयत ऑनलाइन नंबर 4, वो हम इंशाअल्लाह 8 बजे आपके लिए लगा देंगे। और हमारे जाकिर शाह साहब की नात पहले लगेगी, उन्होंने आज ख़ास तौर पे कॉल भी की है और उसके साथ ही वो प्रोग्राम लगेगा। वो भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। 7 से 9 बजे आप प्लीज़ एवरी डे आदत बना लें अलमादी टीवी को वॉच करने की। सैटरडे मौलाना वसीम अब्बास, थर्सडे आमाले शब जुमा और मंडे कोई ना कोई लाइव प्रोग्राम किसी आलिम का या किसी लीडर का। और मंगल बुध जुमरात, मंगल बुध जुमा और इतवार, ये 3 प्रोग्राम 4 मैं करूँगा 4 दिन। और अगर कोई तबलीगी मसरूफियत हुई तो फिर हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम लगा देंगे। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि अलमादी टीवी काफ़ी तरक्की कर रहा है, प्रोमोज बन रहे हैं, कमर्शियल एड्स बन रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस की तरक्की के लिए ऐड भेजना चाहें तो आप हमारे साथ रब्ता फरमा लें। अगर आप कॉल करना चाहें 718-675-6987 पर कॉल भी फरमा सकते हैं। आज थोड़ी देर पहले मैं शम्स जमान के पास गया था, जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अलमहदी टीवी की वजह से बहुत सारे अहले सुन्नत फ़ायदा उठा रहे हैं। शिया हो या सुन्नी, सब के सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह करीम आप तमाम
हजरात व ख़वातीन को जिंदा व सलामत रखे। एक कॉल और ले लेते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब मोहम्मद तारिक जावेद बात कर रहा हूँ मैरीलैंड से। जी सर, कैसे मिजाज है? प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम इज रियली अप्रिशिएटेड। शुक्रिया। आप ठीक हैं जनाब? हाँ जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। आपकी बेगम साहबा बच्चे सब ठीक है? हाँ जी माशाल्लाह ठीक है। बेगम को अभी हो रही है थोड़ी सी, लेकिन इट्स लॉट बेटर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला के फजल व करम से मोहम्मद तारिक जावेद साहब ने कॉल की है मैरीलैंड से। इनकी बेगम साहबा को भी अल्लाह ने शिफा दी है। इनको भी कमर की जो तकलीफ थी इनकी चली गई है माशाअल्लाह। आप भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझसे रब्ता करें। एक तो इसमें आज़म का पानी है, जैसे वर्जीनिया, मैरीलैंड, वाशिंगटन का मेरा दौरा जब हो तो आप हजरात ख़वातीन वहाँ भी ले सकते हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में तो आप न्यू जर्सी में ट्यूसडे को और वेडनेसडे और फ्राइडे को न्यूयॉर्क में आप इसमें आज़म का पानी हासिल कर सकते हैं। आज ही बल्कि एक साहब आए थे, मगरिब भी हमारे पास पड़ी। उनको अजीब एतक़ाद है कि वो जब भी अपनी बेगम और बच्चों के लिए पानी ले गए हैं, अल्लाह ने उनको मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमाई है। डॉक्टर साहब इसमें आज़म का पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह सब फैमिली में, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी शिफा है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब रोजी रोटी के बारे में थोड़ा सा आप इसके बारे में कोई वजीफा बताएंगे प्लीज, रिस्क में तरक्की के लिए। रोजी रोटी के बारे में पहले भी अर्ज किया था। 70 मरतबा सूरह फातिहा डेली और 1000 मरतबा दुरूद शरीफ, सोते वक्त सूरह वाक़िआ, ये बेहतरीन वज़ाइफ हैं। चलते फिरते दुरूद पढ़ते रहे, अल्लाह ताला रिज़्क़ व माल में इजाफा फरमाएगा इंशाअल्लाह। मैंने अपनी किताब दरस कुरान में, अपनी किताब करामात दुरूद में, अपनी किताब बरकात इसमें आज़म में, कशकौल संदराल में और तोहफ़े दरवेश में, बल्कि तोहफ़तुल इस्लाम में भी, ये 6 किताबें इस वक्त मेरे पास हैं। मैंने वज़ाइफ लिखे हैं, सैकड़ों वज़ाइफ रिज़्क़ के। ख़ास तौर पे ये 4 किताबें अवेलेबल हैं। जितने भी भाई बहन हमें $100 हदिया भेज दें, 4 किताबें और जंतरी आपकी खिदमत में इरसाल हो जाएगी। कशकौल संदराल, बरकात इसमें आज़म, करामात दुरूद और दरस कुरान। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मोहम्मद तारिक जावेद साहब, आपके घर वालों को भी, बच्चों को भी, तमाम अज़ा अक़रबा को अल्लाह सलामत रखे। आपके रिज़्क़ माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। तमाम भाई बहनों के रिज़्क़ माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह कॉल्स का तांता बंधा हुआ है। चंद मिनट और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि रबीउ सानी का महीना 2 इम्पोर्टेंट डेट्स रखता है। एक कॉल और ले लेते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। किबला मैं बात कर रही हूँ, तो यही पूछना था कि नमाज पढ़ते वक्त औरतों को सर कितना ढांपना चाहिए, कि शांति उसकी सज्जेगाह पे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, कि अगर कपड़ा सज्जेगाह को लग रहा है तो वो फिर मकरूह होगा या नहीं, क्या होगा? बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहन ने सवाल किया है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपकी हवाई शरैया। देखो रिपोर्टें भी आनी है तो दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह। मेरे फैसले को हमेशा दुआ गो हैं बहन रजिया। अल्लाह करीम आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा और आगा मुख्तार को भी। तो एक आम सवाल है कि कई दफा किया हुआ, लेकिन ये ना कि जरा फिर बता दे कि सब मैं अभी अर्ज करता को पता चल जाए। बिल्कुल, मैं अभी सर कहाँ तक ढांपना चाहिए, क्योंकि मैं कईयों को देखती हूँ अलमाजी में नमाज पढ़ते हुए, तो वो इतनी चादरें नहीं होती है, पता नहीं अब उनका सारा वो शांति उसको सही जगह पे लगती है या नहीं लगती, क्या है? इसलिए नहीं सकते कि कोई खिलाफ ना हो जाए। मैं अभी अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया, हाँ जी चले, बड़ी मेहरबानी। बहन रजिया ने बहुत ही ज़रूरी इंटरेस्टिंग सवाल किया है। मैं अपनी बहनों से कहूँगा कि वो नज़रअंदाज न करें दीन को। एक तो ये कि खुद भी आए संडे के दिन अलमादी सेंटर में, बच्चों को भी भेजें, दरस कुरान भी अटेंड करें, खुद भी मदरसतुल कुरान अटेंड करें, ताकि उनको शरीयत क़वानीन का इल्म हो। ये जो बहन ने कहा है, ख़वातीन के लिए जहाँ से बाल उगते हैं यहाँ तक हिजाब करना है, और ये जो टुकड़ा
चेहरे का है, इंक्लूडिंग पेशानी और ये चिन ठोड़ी तक और इधर से कानों की हदूद तक, ये टुकड़ा चेहरे का मुआफ है। जैसा कि ये कलाइयों से लेकर पोरों तक हाथ माफ है, पांव माफ नहीं है। पांव ढकने होंगे, जुराबें पहननी होंगी या बड़ी चादर पहननी होगी जो पांव को ढक दे। जो आम पर्दा है वो इतना है। नमाज के अंदर सिर्फ चेहरा खुला रहेगा और पेशानी को लगना चाहिए सजदगाह पे या चटाई पे या कागज पे या पत्ते पे। अगर हिजाब लग रहा है, पेशानी पे हिजाब है और वो लग रहा है तो मकरूह नहीं बल्कि ये नमाज बातिल है, ये हराम है, सजदा बातिल है। इसलिए बहनें, बच्चियां इस मसले को समझ लें। इसीलिए मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि हमारी बहनों बेटियों को जो प्रोग्राम होते हैं सेंटर में, जो उलमाए दीन दर्स देते हैं, उनमें शिरकत करनी चाहिए। हमारी बहनें बेटियां अक्सर खुद अपने तई प्रोग्राम करती रहती हैं मगर मर्दों के प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं आती जिनमें मौलाना बयान करते हैं, तो इस वजह से बहुत सारी कबाहतें पैदा हो रही। बहुत शुक्रिया सिस्टर रजिया, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए और जो आपके टेस्ट आने वाले हैं वो टेस्ट बिल्कुल ठीक आए। माशाल्लाह हमें कॉल्स आ रही हैं। आज के प्रोग्राम में सिरात मुस्तकीम का 42वां प्रोग्राम जारी व सारी है और इस वक्त तक हमें 7 कॉल्स आ चुकी हैं। 3 कॉल्स हम और लेंगे, अगर आ गई उसके साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आज हमें बहन शाहीन ने कॉल की और शुगर के बारे में पूछा, तो मैं ज़रा शुगर का इलाज अर्ज कर दूं। शुगर का इलाज दरियाफ्त हो गया है। वआनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम 1000 दफ़ा डेली पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद, अल्लाह के फजल करम से शुगर कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल शुगर तो नहीं जाती, ये बड़ी वफादार मरज है। जिस तरह की गीबत, तोहमत, लेग पुलिंग, ईगोटिज्म वगैरह हमारी कम्युनिटी की वफादार आदत है, इसी तरह शुगर, डायबिटीज़ वफादार मरज है। अनवार हैदर जाफरी साहब ने हमें वर्जीनिया से कॉल की, उन्होंने भी प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट किया और नमाज के बारे में पूछा। सफ़र नंबर 500 का तोहफतुल इस्लाम का हवाला दिया। हदिया ज़हरा ने यूसुफ आले मोहम्मद के कुएं में गिरने का वाक़या पूछा। मीसम ने इंग्लिश में जिब्रील के बारे में पूछा कि इमाम ज़माना की क्या मदद करेंगे जिब्रील। हाजी मंजूर साहब ने पेशगी मुबारकबाद दी, हमें भी और आपको भी। मोहम्मद तारिक जावेद साहब ने अपनी सेहत का ऐलान किया। बेगम साहिबा की ऑलमोस्ट सेहत का ऐलान किया। बहन रजिया ने पेशानी पर अगर हिजाब हो तो क्या ख़वातीन का सजदा और नमाज हो सकती है, इसको बयान किया। अल्लाह करीम सबको सलामत रखे। 1-2 कॉल्स ड्रॉप हो गई हैं, अगर दोबारा कॉल करना चाहें तो चंद मिनट के लिए हम और आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप अलमहदी टीवी के लाइव प्रोग्राम देखें, सवाल भी करें। अपना नाम ना बताना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं, नाम ना बताएं। माशाल्लाह ये प्रोग्राम आपके लिए बड़े बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदा है इन प्रोग्राम्स का। ख़ास तौर पे दीन के मसाइल, आप सवाल करें, दीन पूछें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी, मैंने पहले भी कॉल की थी। मैं नॉर्थ कैरोलिना से शाहीन बोल रही हूँ। तो आपने बताया कि शुगर के बारे में भी पढ़ना है। तो दूसरी ये बात है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है पाकिस्तान में। वो जब आते हैं तो वो यही सब, वो उसकी दूसरी जो बीवी है वो बहुत जादू टूने करती है। इससे मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ और उसके ऊपर भी करती है।
बहुत शुक्रिया बहन। बहन शाहीन ने दोबारा कॉल की है हमें नॉर्थ कैरोलिना से। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर बहन शाहीन का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं है ना, हेलो जी जी जी, मैं ये जरा डायबिटीज के बारे में, शुगर के बारे में मौलाना ने बताए थे, जो दवाई कुछ आयत बताए थे, वो जरा रिपीट करने कहेंगे हमने। सूरह ताहा की आयत नंबर 111 है। सूरह ताहा सूरह ताहा आयत नंबर 111। अच्छा ये शुगर का इलाज है, 1000 दफा पढ़े। अच्छा, फिर से जरा सूर्य का नाम बताइए। सूरह ताहा ताहा आयत नंबर 111। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरह ताहा की आयत नंबर 111 है। 111 इसको 1000 दफा पढ़े, जी शुगर कंट्रोल होगी। जी जी जी, ओके। रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इस आयत को सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करें, पानी पिए। यह भी शुगर का बेहतरीन इलाज है। ये 2 इलाज अब तक हमने दरियाफ्त किए। बहुत शुक्रिया बहन। आप वाच कर रहे हैं सिरात मुस्तकीम का 42वां प्रोग्राम, जो रबी उसानी के आमाल और रबी उसानी की डेट्स के बारे में था। 2 कॉल हम और लेंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. जी, I have a question. Is the land of Karbala more important and more greater than the land of the Kaaba? thank you very much. Who is this? Ali. Ali? Yeah. Okay, Ali is asking, is the land of Karbala more holy than Al-Kaaba? Of course. There is no doubt. If you visit land of Karbala, one visit is equal to 100,000 Hajj. Of course, is more important. Thank you very much, Ali. मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आप वाच कर रहे हैं सिरात मुस्तकीम का 42वां प्रोग्राम, और माशाल्लाह इस वक्त तक 10 कॉल्स आ चुकी हैं। हमें अली ने कॉल की है, इन्होंने लैंड ऑफ करबला के बारे में पूछा है। सिस्टर शाहीन ने दोबारा कॉल की और उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है। तो पहली तो बात यह है कि दूसरी शादी उस वक्त जायज़ है जब तसावी हो सके, अदल हो सके। तो अदल तो पॉसिबल ही नहीं है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो एक एक लम्हे में लुढ़क जाते हैं। लिहाजा फिर यह कि दूसरी शादी के बाद पहली बीवी पे जादू टोने करना, ये शरन हराम है, कुफ्र है। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रोग्राम इस वक्त जारी है। हमने आपको नमाजें बताई, रबी उसानी के बारे में, और रबी उसानी के दोनों डेट्स का बताया कि 10 रबी उसानी को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है, और 15 रबी उसानी को नाक़े साले बरामद हुई थी पहाड़ से, जो 10 से 12 गुना बड़ी थी
आम ऊंट और आम नाका से। मोहतरम नाज़रीन और हज़रात, हमारे पास 3 मिनट और बाकी है, इसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा, ख़ास तौर पे हमारे भाई बहनों की कॉल्स ने काफ़ी असर किया है, सवाल बड़े अच्छे थे। बच्चों की इंटरेस्ट इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और एक आध कॉल हम और ले लेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह हम, अगर आप कॉल करना चाहें हमारा नंबर नोट कर लें, 718-675-6987। 8 बजे इंशाअल्लाह शरीयत ऑनलाइन का रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो आज 1 बजे हुआ था, 1:30 बजे, वो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और चंद मिनट में मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। फिर इंशाअल्लाह कल 6:30 बजे दरस कुरान के साथ आपकी खिदमत में लाइव हाजिरी होगी, और कल 3 से लेकर 8:30 बजे तक ऑलमोस्ट 5.5 घंटे सिलसिला जारी रहेगा ऑनलाइन। 3 से 6 बजे तक मदरसा होगा, 6 से 7 दरस कुरान नंबर 269 होगा, और 7 से 8:30 तक शुहदा के लिए मजलिस होगी। वो शुहदा जो शाम में शहीद हुए दाइश के हाथों इराक में, और आयतुल्लाह उज़्मा शेख बशीर हुसैन नजफी के ऑफिस में जो इंतहाई नेक मोमिन अली, हाजी अली चाय देता था, वो भी शहीद हो गया है। और हमारे अली रज़ा नजफी, हमारे बेटे का एक बहुत ही करीबी दोस्त भी शहीद हो गया है। बीबी ज़ैनब के रोज़े का एक मुजाविर भी शहीद हुआ है। और इस तरीके से यमन में भी 100 से ज़्यादा मोमिन, रावलपिंडी में भी 3 सादात किराम को शहीद किया गया, जो DPO हसीब शाह के कज़न हैं, और राशिद ज़ैदी के मामू डॉक्टर यावर अब्बास बुखारी को शहीद किया गया कराची में, 8 शुहदा समेत। तो हम इन सब के लिए एक मजलिस रख रहे हैं कल इंशाअल्लाह 1.5 घंटे की। तमाम हजरात व ख़वातीन से उसमें शिरकत की इस्तदा। एक कॉल और ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum assalam. This is Noor, and I have a question. Like, is it allowed in Islam to shave your sideburns? Like, I have facial hair, right? But it's not really a beard. But I'm on a school team, and it requires me to shave my beard. Is it allowed? Because shaving a beard in Islam is haram. Shaving the beard, you are asking? Yeah. Shaving the beard is haram. Yeah, but Side also, yani, if you shave 100% is haram. But if you shave sides is okay. If it look like that you have beard is okay. And if you look like you have no beard is haram. Even French cut is okay. According to almost of the mujtahideen, jurists, French cut is also okay. But the question is what if I have to be clean shaven? So something. Say it again. Let's say in school I have to be clean shaven. Is it allowed to be clean shaven then, or no? Your voice is breaking up. I'm unable to understand. In school? In school or in college or in university or at work, it is not allowed to shave according to Ayatullah al-Uzma. Sayyid Abul Qasim Khoi rahmatullah alayh. If there is danger, then you can shave it. But in ordinary situation or a little hurdle, you cannot shave it. Thank you very much. बहुत शुक्रिया नाज़रीन नाज़रात। सिरात मुस्तकीम के 42वें प्रोग्राम में एक कॉल और ले लेते। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। हाँ जी, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह जी। अलैकुम सलाम।
قبلہ آپ کی خدمت میں آداب اور السلام عرض کرتا ہوں جی. بڑی مہربانی سر, آپ کی خدمت میں بھی آداب و سلام. کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ذرا بات ہوگی. آپ فرمائیں, بسم اللہ, آپ بتائیں. ابھی آپ شامل ہو جائیں. بس شامل ہو جی, بس خدمت آداب اور السلام آپ کی خدمت میں اور سننے والے بہن بھائی کی خدمت میں السلام عرض کرتا ہوں. کون صاحب فرما رہے ہیں؟ میرا نام بشیر احمد چودھری ہے, میں جرمنی کولون سے بول رہا ہوں جی. بشیر احمد چودھری صاحب کولن جرمنی سے بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آج یہ پروگرام آخری ہے لائیو, اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو بے شک آپ کر سکتے ہیں. بس دعائیں آپ کی دعائیں کرتا ہوں جی, بڑی مہربانی, تندرستی کے لیے بہت استفادہ حاصل کرتا ہوں, آپ کے پروگرام تقریباً میں دیتا رہتا ہوں جی. بشیر احمد جعفری صاحب جرمنی میں بھی سب لوگوں کو بتائیے کہ سب لوگ دیکھیں پروگرام انشاءاللہ. بڑی مہربانی, سلامت رہیں, شکریہ, جزاکم اللہ خیر الجزا. بشیر احمد چودھری صاحب جو لائیو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے انکریج کیا ہے ہمیں, ماشاءاللہ کال فرمائی ہے جرمنی سے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی تمام ویورز کو سلامت رکھے. ابھی مجھے ایک میسیج آیا ہے, میرے ایک شاگرد اعجاز صابر اٹرنی ایک حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں کافی, اور ان کی ٹانگ پر سخت چوٹیں آئی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اعجاز صابر اٹرنی جو فیلاڈلفیا میں ہے اور بہت زبردست اٹرنی ہے, فیملی کورٹ کے بھی امیگریشن کے بھی. انہوں نے ٹیمپل یونیورسٹی میں میرے پاس پڑھا تھا اور بڑے باادب ہیں, بلکہ یہ اٹرنی ماشاءاللہ اتنے نیک ہیں کہ جمعہ اور جماعت بھی کراتے ہیں. حج بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. ان کے پیرنٹس بھی بڑے مذہبی ہیں اور خود بھی یہ. اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. کچھ اور بھائی بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. محترم ناظرین و ناظرات, صراط مستقیم کے 42ویں پروگرام میں آپ تمام حضرات و خواتین, بچوں بچیوں, بزرگوں, عزیزوں کو تلقین کروں گا, اول وقت میں نماز پڑھیں, ڈیلی قرآن پڑھیں, اوکیجنل ڈیٹس کا خیال رکھیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی 10 ربیع الثانی کی ولادت کی تاریخ کو ڈسکریمنیشن کی وجہ سے اگنور نہ کریں. شب جمعہ اور جمعہ کو اہمیت دیں. سنڈے اسکول, سیٹرڈے اسکول کو اہمیت دیں. 5 ڈیز اسکول قائم کریں. مراکز دین میں حاضری دیں, مساجد میں حاضری دیں. کوشش کریں انتظامیہ والے 5 وقت کی نمازیں قائم کریں. ڈیلی کا سپارہ قائم کریں. اگر آپ آن لائن بچوں کو پڑھانا چاہیں, المہدی فاؤنڈیشن نے القرآن اکیڈمی کے ذریعے آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے اسکائپ پر 1-to-1 تعلیم کا اہتمام کیا ہے. آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں. ہم آپ کی یہ خدمت کرنے کو تیار ہیں. نجف سے, پاکستان سے ہمارے اساتذہ, ہمارے طلبہ پڑھا رہے ہیں. بچیاں بھی, یتیم خانے کی بچیاں, بیوگان بھی پڑھا رہی ہیں. ٹیچرز میں شہداء کے خاندان بھی شامل ہے. آپ حضرات و خواتین المہدی ٹی وی کو دیکھتے رہیے اور المہدی ٹی وی کے ساتھ فائنانشلی, مورلی تعاون بھی کیجیے. ماشاءاللہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 میں سے $50,000 کا قرضہ چکا دیا ہے. اب 30,000 باقی ہے. اس میں آپ آگے آئیں. اس 50,000 میں 5,000 میرے بھائی بہنوں کا تھا, 45,000 میں نے خود کمایا 3 مہینوں کے اندر. تو میں چاہتا ہوں آپ آگے آئیں, تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تاکہ ہم فروری کے مہینے میں اس قرضے سے سبک دوش ہو جائیں. $6,000 کے ہمارے صرف بلز ہیں المہدی ٹی وی کے. اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. ربیع الثانی کی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے. ربیع الثانی کے روزے رکھنے کی توفیق دے. ربیع الثانی کے مولود امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کا دن منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور 15 ربیع الثانی کو جو بڑا واقعہ ہوا کہ ناقہ صالح
निकाली गई अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से, और उम्मत सालेह ने अल्लाह के हुक्म को न मान के अजाब को दावत दी, इस तरह की दावत अजाब हम लोग अल्लाह को न दें। नाक़े साले की तर्ज की आज भी ऐसी निशानियां अल्लाह की मौजूद है, शाइरुल्लाह मौजूद है। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। शाइरुल्लाह का एहतराम करे। अल्लाह हामी हो, नासिर हो, खुदा हाफिज हो, नासिर।